हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल का फिर से स्वागत है। और आज का जो विषय के लेकर आए हैं राजपूत वंश की उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी हमारा 6ठी शताब्दी, यानी हम देखते हैं पूर्व मध्यकाल में जो हमारे पूरे उत्तर भारत में जो राजपूतों का जो उदय हुआ था, वह उस समय जो है राजपूत वंश की उत्पत्ति कैसे कौन कौन से जो इतिहासकार इसका सिद्धांत दिए हैं कि राजपूत कौन लोग थे, राजपूत कहाँ से आए थे, राजपूत की जो उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसको लेकर जो है विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न मत दिए हैं। फिर भी देखते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है पूरे उत्तर भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण का सिलसिला प्रारंभ हो गई थी। लगभग हम देखते हैं इस समय हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है लगभग 150 वर्षों तक लगभग उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति बनी रही। इसी बीच बहुत सारे उनके सामंतों, उनके अधिकारियों ने जो है अपने अपने क्षेत्रों में जो स्वतंत्र सत्ता अपना ली थी। यहाँ तक कि जो है मगध में जो है उत्तर गुप्त कश्मीर में भी जो है कारकोट वंश, लोहर वंश और उत्पल वंश हुआ थे। यहाँ तक कि देखिए पश्चिमोत्तर भारत में छोटी छोटी जनजातियों के राजवंशों का भी जो है शासन जो है प्रारंभ हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि 8वीं शताब्दी के मध्य, यानी 8वीं शताब्दी के मध्य से लेकर पूरे उत्तर भारत में देखते हैं कि पाल वंश जो है हमारा ये बंगाल है। क्या है? पाल वंश जो है बंगाल है। और इसी तरह जो है पश्चिम में प्रतिहार वंश, क्या था? प्रतिहार वंश जो है, प्रतिहार वंश यानी गुर्जर प्रतिहार वंश जो है ये हमारा था। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में, यानी यह दक्षिण भारत में देखते हैं राष्ट्रकूट को देखते हैं। यही तीनों को जो है हम पिछले वीडियो में बताने का प्रयास किए थे। कन्नौज जो है उत्कर्ष पर था, यहाँ पर क्या था? कन्नौज उत्कर्ष पर था। तो इसी को पाने के लिए जो है जो तीनों में जो संघर्ष हुआ था, जो त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है, लगभग जो ये कितना लगभग 150 वर्षों तक जो है ये शासन काल ये चला। इसी बीच हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम और मध्य में जो है, जो उत्तर और पश्चिम और मध्य में बहुत सारे ऐसे राजवंशों का उदय हुआ। और अपने को जो है हम यहाँ देखते हैं कि जो है ये लोग जितने भी थे अपने को पुरानी क्षत्रिय वंश से संबंधित होने के कारण जो है दावा पेश करने लगे कि हम लोग प्राचीन क्षत्रिय हैं। और इस तरह से देखते हैं कि इन्होंने जो है राजपूत के नाम से जाना गया इन्हीं लोग को। लेकिन इन राजवंशों ने जो है सदियों तक जो है भारतीय राजनीति को जो है प्रभावित कर हिंदू संस्कृति को जो है एक वास्तविक रूप से योगदान भी किया है इन लोगों ने। हम यही देखते हैं कि 8वीं शताब्दी से के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी के काल तक उत्तर भारत के इतिहास में हम देखते हैं कि सामान्य रूप से जो है हम क्या करते हैं, राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। तो राजपूत काल हम देखते हैं कि माना जाता है ये राजपूत काल देखते हैं। राजपूत शब्द जो संस्कृत में है, क्या है? राजपूत जो शब्द है ये संस्कृत में ये क्या है? राजपुत्र, यानी जो है राजपूत काल के जो शब्द संस्कृत के जो है राजपुत्र का जो है क्या है? विकृत रूप है। ये क्या है? विकृत रूप है ये हमारा राजपुत्र। तो इस तरह से राजपूत जो है क्या है? राजपूत शब्द संस्कृत के राजपूत शब्द का ही जो है राजपुत्र का विकृत रूप है। इस विकृत जो है इसका रूप है। और राजपूत शब्द संस्कृत के इस तरह से जो रूप है वह राजपुत्र शब्द का प्रयोग पहले है। ऐसा माना जाता है कि राजकुमार के अर्थ में किया जाता होगा, या उसी का जो है रूप लिया गया होगा। या पूर्व मध्य काल में हम इसमें देखते हैं कि सैनिक वर्गों के जो छोटे छोटे जमींदार वर्ग के लिए भी जो है राजपुत्र का जो है शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन 8वीं शताब्दी के बाद जो है राजपूत शब्द जो है शासक वर्ग के लिए जो है प्रयोग किया जाने लगा। राजपूत बड़े क्या होते? वीर होते थे, स्वाभिमानी होते थे। यहाँ तक जो है साहस और देश प्रेम इत्यादि से गुणों से कूट जो है इन राजपूतों में भरी होती थी। लेकिन एक दूसरे से पारस्परिक संघर्ष तो और द्वेष भाव की जो भावना होती ही थी। इसीलिए कि इस समय जितने भी उत्तर भारत में जो है राजवंशों ने जो है राजवंशों का जो उदय हुआ था वो पारस्परिक संघर्ष था, राजनीतिक एकता नहीं थी, जिसके कारण से हमारा विदेशी का आक्रमण हुआ। लेकिन फिर भी जो कुछ योद्धा थे काफी हद तक जो है इन अरबों से, विदेशों, तुर्कों से भी जो है आक्रमण में जो है युद्ध किए। लेकिन अंततः जो है यह सफल हो गई और यह जो है विदेशियों का जो है यहाँ पर आक्रमण हो गई थी।
राजपूत वंश यानी राजपूत वंश की जो उत्पत्ति का सिद्धांत यानी राजपूत वंश कैसे उत्पत्ति हुई थी, इसके बारे में जो बहुत ही विवादित ये विषय है। और क्योंकि विदेशी सिद्धांत कोई बताते हैं, कोई जो है देसी सिद्धांत बताते हैं, तो इसको लेकर जो है विभिन्न इतिहासकारों ने जो अपने अपने मत दिए हैं कि जो है राजपूत वंश की उत्पत्ति। तो राजपूत वंश की उत्पत्ति के जो है विभिन्न इतिहासकारों ने सिद्धांत दिए हैं। तो इसकी जो सिद्धांत है तो विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा दी गई है। और बात कही गई है कि विदेशी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वह कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दी गई है। और ये क्या कहते हैं कि ये सिथियन जाति से थे, यानी सिथियन जाति से थे और वहीं से उत्पत्ति हुई थी। तो कहने का तात्पर्य है कि सिथियन का जरूर कुछ ऐसा रहा होगा जो मिलता जुलता समानता रही होगी, इस आधार पर जो है कर्नल जेम्स टोड कहे होंगे। तो कुछ सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं में समानता था। कहते हैं कि लोगों का जो है सिथियनों से जो रहन सहन वेशभूषा में बहुत समानता था। यहाँ तक कि मांसाहारी का भोजन भी करते थे, लोगों प्रचलन में था। यहाँ तक देखते हैं रथों का प्रयोग यानी रथों से युद्ध भी करते थे, यज्ञों का प्रचलन था, यानी सिथियनों में भी जो है ऐसी थी। तो इस प्रथाओं का प्रचलन जो है सिथियन और राजपूत दोनों में समाजों में था। इसीलिए जो इसी आधार पर कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को सिथियन जाति का वंशज मानते हैं इसको। और ये इस मत का समर्थन करते हुए ब्रिटिश इतिहासकार जो है हमारा जेम्स जो ब्रिटिश इतिहासकार है V.A. स्मिथ, क्या है V.A. स्मिथ जो है इसका समर्थन करते हैं कर्नल जेम्स टोड का। ये भी कहते हैं कि सिथियन शक कुषाण जितने भी सब मिश्रण से ही उत्पत्ति हुई है। शक कुषाण जितने भी है शासक जातियों ने जो है कहते हैं कि जब हमारा जो है शक कुषाण जो हमारा उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से जब हमारा आगमन हुआ इन विदेशियों का, शक कुषाणों का जो आगमन हुआ, जब हिंदू धर्म को ग्रहण कर लिया या यहाँ के सभ्यता संस्कृति को जो है ग्रहण कर लिया, तो इस समाज में जो है मिला लिया गया, यानी हिंदू समाज में मिला लिया गया। और क्या हुआ, उन्हें क्षत्रिय की श्रेणी में जो है बाद में उन्हें समाहित कर दिया गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि हुनों के बाद जो है भारतीय जो है वर्ण व्यवस्था का जो हेर फेर हुआ, उसी से राजपूत नामक एक अलग जाति के रूप में अस्तित्व में आई थी, कुछ लोग कहना है। लेकिन कर्नल टॉड और जो V.A. स्मिथ से मिलता जुलता एक W. क्रूक है ना, W. क्रूक है जो इतिहासकार है, ये भी समर्थन करते इसको। साथ ही साथ इस समर्थन का एक और हमारा जो था जो डॉक्टर जो है D.R. भंडारकर, यानी डॉक्टर जो है D.R. भंडारकर, ये भी क्या कहते हैं, ये भी इस मत को समर्थन करते हैं। और ये भी जो है ये कहते हैं कि जो हमारा गुर्जर प्रतिहार जो थे वह खिजर जाति के वंशज थे। ये लोग हुन आक्रमण कार्यों के साथ ही जो है भारत आए थे, ये कहते हैं। भंडारकर महोदय का जो है ये मानना है कि पुराणों में जो वर्णित है हमारा जो ये क्या है, ये हमारे पुराणों में वर्णित है। तो हम देखते हैं कि जो है ये जो है जाति यवन और शक लोगों के साथ जो है भारत आई थी। तो इस आधार पर ये कहते हैं। लेकिन राजपूतों का जो विदेशी जाति के जो उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, इसका खंडन जो है अनेक भारतीय इतिहासकारों या विद्वानों के द्वारा भी दी गई है। जैसे हमारा जो है G.S. ओझा भी जो है इसका खंडन करते हैं, इस बात को डॉक्टर C.V. वैद भी करते हैं, डॉक्टर R.C. मजूमदार भी जो है इसका खंडन करते हैं विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत को। तो इस तरह से राजपूत उत्पत्ति के जो सिद्धांत है उसको पूर्णतः हम नकारा भी नहीं जा सकते हैं, नकार भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं। कर्नल टॉड का जो हमारा एक पुस्तक लिखे हुए हैं, कर्नल टॉड का जो पुस्तक लिखे हुए हैं, ये पुस्तक का नाम है जो है कर्नल टॉड के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, वह पुस्तक का जो नाम है वह एनाल्स, क्या है, और राजस्थान नाम है, एनाल्स एंड एंटीक्यूरी ऑफ राजस्थान। इसी में जो है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत का जो है ये पूरे सिद्धांत को जो है इस पुस्तक में जो है लिखे हैं। ये क्या है, पुस्तक है, ये पुस्तक में जो है लिखे हैं। प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति का सिद्धांत में जो है हमारा देसी मत के अनुसार जो कहते हैं डॉक्टर जो है यानी पंडित गौरी शंकर ओझा का कहना है कि ये जो है हमारा प्राचीन क्षत्रिय से जो राजपूतों का जो है उदय हुआ था। और डॉक्टर C.V. वैद का भी यही मानना है। तो इस तरह से कुछ विद्वान इस बात को कहते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो है ये हमारा जो
पंडित गौरीशंकर ओझा जो बोल रहे हैं कि प्राचीन क्षत्रियों के वंशज थे। राजपूत लोग अपने आप को क्या है, सूर्यवंश और चंद्रवंश कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यवंश और चंद्रवंश और यदुवंश। यानी ये लोग बताते हैं कि जो है सूर्यवंश, चंद्रवंश, यदुवंश से संबंधित मानते हैं। ये तीनों वंश क्या है? प्राचीन क्षत्रिय वंश है। तीनों क्या है? प्राचीन जो है क्षत्रिय वंश है ये। और यही जो है क्षत्रिय वंश जो है थे, इसलिए जो है राजपूत लोग जो है प्राचीन क्षत्रिय वंश से उत्पन्न ही हुए थे ये लोग। और ये देखते हैं कि सीवी वेद भी करते, ये लोग वैदिक राजा की तरह वैदिक यज्ञ भी करते थे, राजभिषेक करते थे, अनुष्ठान करते थे। यहाँ तक कि जितने भी है हमारा महाकाव्य स्मृति, जितने भी सारी चीजें हैं पुस्तक हैं, उसकी राजनीतिक आदर्श का पालन करते हैं लोग। इनके पुराने क्षत्रिय वंश से संबंध होने का दावा जो है गलत तो नहीं है या मिथ्या नहीं कहा जा सकता है। तो ये अपनी जो है ये हमारा प्राचीन क्षत्रिय उत्पत्ति का सिद्धांत पंडित गौरीशंकर ओझा और सीवी वेद का ये कहना है। इसी तरह ब्राह्मणों से उत्पत्ति, यानी ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत भी ये दिए हैं जो डॉक्टर जो है दशरथ शर्मा के द्वारा दिया गया है। या भी जो है कहते हैं कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई थी। तो इस सिद्धांत का प्रमाण पर, इस बात को प्रमाण पर आधार पर कहते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा कि चौहान जो थे, गुहिल और चंदेल, प्रतिहार इत्यादि जितने भी हैं, इनके लेखों में जो है उस वंश का संस्थापक क्या बताते हैं? ब्राह्मण कहा गया है, यानी ब्राह्मण इसमें दिया गया है। क्योंकि मेवाड़ में हम देखते हैं कि गुहिलित जो थे राजपूत वंश का संस्थापक उस समय था, वह वप्पा रावल था। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वह हरिश्चंद्र था। उसी तरह जो है खजुराहो के जो चंदेल है, चंदेल वंश का संस्थापक जो देखते हैं ऋषि चंद्रा एक ब्राह्मण थे। तो इस आधार पर जो है कहते हैं शर्मा, यानी डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है इस समय अरबों का जो पूरा आक्रमण हो रही थी और तुर्कों का भी आक्रमण था, तो उत्तर भारत में जो अराजकता की जो फैली थी, तो इस आधार पर जो है त्रस्त होकर भारतीयों को जो है एक अभय प्रदान करने के लिए, उसको रक्षा करने के लिए जो है ब्राह्मणों ने पुनः जो है शस्त्र ग्रहण कर लिया और अपने राजवंश की स्थापना उन्हीं के वंशज यानी राजपुत्र यानी राजपूत के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये हमारा जो डॉक्टर जो है दशरथ शर्मा के द्वारा जो है ये बात कही गई। इसके बाद हम देखते हैं कि अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें चंद्रप्रदाई के द्वारा जो है पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है, इस पुस्तक में जो है लिखे इस महाकाव्य में, और ये कहते हैं कि 36 प्रकार के जो राजपूत कुलों का जो है का उदय जो है इस पृथ्वीराज रासो के जो है किया गया है। चंद्रप्रदाई के द्वारा जो इस किताब को लिखे हैं, इस पुस्तक को लिखे हैं। तो एक इसके जो अग्निकुंड का जो उत्पत्ति है, यानी अग्निकुंड से उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिए हैं, तो इस सिद्धांत के अनुसार देखते हैं कि जो इसका एक कहानी जो है इसमें दिया गया है कि परशुराम ने जो है, कहा जाता है कि परशुराम ने जो है क्षत्रियों पर जो है क्रुद्ध होकर और 21 बार विनाश किया था और इस तरह से संहार किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद जो चारों ओर धरती पर जो है यानी पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी थी, अराजकता की स्थिति बनी हुई थी, लोग धर्म से विमुख हो रहे थे, तो पाप कर्म जो जैसे का तैसे हो रहे थे। तो ऋषियों ने जो है, इसी समय कहा जाता है इस कथा में कि आबू पर्वत पर जो है 40 दिनों तक जो है ये लोग जो है यज्ञ किया था। और यही यज्ञ जो है अग्निकुंड जो होते हैं, वहीं से 36 प्रकार के यानी राजपूत उत्पन्न हुए थे। जो प्रमुख रूप से जो कौन कौन थे, यह हमारा जो है प्रतिहार थे, यानी हमारा जो है क्या है प्रतिहार थे, परमार थे, सोलंकी थे, परमार, सोलंकी और चौहान। ये चार जो है प्रमुख रूप से जो है ये हमारा अग्निकुंड से जो है प्रमुख माने जाते हैं। इन्हीं में से में देखते हैं कि इन चारों में से में जो है चौहान जो है सबसे शक्तिशाली होकर उभरा और इस तरह से उनकी श्रेष्ठता भी प्रदान किए गए। यज्ञ को जो है गुरु वशिष्ठ मुनि ने जो है कहा जाता है कि ब्रह्मा के आदेश से संपन्न किया था। ये पुराने क्षत्रियों ने जो है से ना होकर के ये जो है नए क्षत्रिय थे, इन्हें राजपूत नाम से पुकारा जाने लगा। तो इस बात को जो सीवी वेद जो है इतिहासकार कहते हैं, इस आधार को मनगढ़ंत कहानी मानते इस बात को, लेकिन वो भी भूल गए कि प्राचीन ग्रंथों से ही जो है कहीं न कहीं अधिक ऐतिहासिक घटना को सत्यता जितने भी होते हैं सभी अनुश्रुतियों में ही सुरक्षित है।
तो इस आधार पर अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो की जो कहानी है वो आंख बंद करके इनकार करना गैर ऐतिहासिक होगा या वो इनकार भी नहीं कर सकते हैं। तो इस कहानी की इतनी ऐतिहासिक जो आवश्यक है कि ब्राह्मणों ने यज्ञ की जो शुद्धि के द्वारा जो है कुछ गैर क्षत्रिय योद्धा जाति को नई जो है क्षत्रिय जाति के रूप में मान्यता ही होगी। लेकिन पुराने क्षत्रियों के जो विरोध के कारण वे क्षत्रियों की जगह क्या है राजपूत के नाम से पुकारे जाने लगा। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि ये जो है कि इस प्रकार जो हम ऐसा प्रतीत होता है कि राजपूत वंश की जो उत्पत्ति है भारतीय समाज के जो है विभिन्न जातियों और जनजातियों के साथ साथ उन विदेशी अनेक बहुत सारे आक्रामक जो जातियों से भी हुई, जो भारत में आकर बस गई। हिंदू समाज ने जो है इन्हें आत्मसात कर लिया था। यही कारण है, यही कह सकते हैं, यही कारण है कि पूर्व मध्यकाल में कई ग्रंथों में जो है राजपूतों को जो है मिश्रित वर्ण का बताया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस वंश के जो है उच्च वर्ण के साथ साथ जो है निम्न वर्ण के साथ रक्त का मिश्रण था, तो ये तो जरूर था। लेकिन इस काल में कई राजवंश को क्षत्रियों को जो है जातियों से संबंधित थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है पूरे जो है हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश कन्नौज था। हमारे इस समय देखते हैं कि कारकोट वंश है, यहाँ उत्पल वंश है और लोहर वंश, फिर तोमर वंश जो दिल्ली में है हमारा, ये तोमर वंश है। इसी तरह जो है मालवा का पूरा क्षेत्र था, ये मालवा का परमार वंश जो है हमारा है, परमार वंश था। राजपूत वंश, चालुक्य वंश था हमारा। तो इस तरह से देखते हैं पूरे जो क्षेत्र जो था ये राजपूतों का शासन था। यानी गुर्जर प्रतिहार वंश क्या है, गुर्जर प्रतिहार वंश जो है या जो है गुजरात का क्षेत्र है। गढ़वाल जो है कन्नौज, क्योंकि कन्नौज के जो समाप्त होने के बाद गढ़वालों के अधीन चला गया था, तो ये कन्नौज था। गोयलित वंश चित्तौड़ को कहते हैं जो मेवाड़ का क्षेत्र था। तोमर वंश जो दिल्ली में तोमर वंश का जो अधीन हुआ था, बाद में जो है चौहान वंशों के अधीन में आ गया था। तो चौहान वंश जो है शाकंभरी का जो राजस्थान था वो एरिया था, लेकिन ये दिल्ली पर भी अपना अधिकार कायम किए थे। इसके बाद परमार वंश यानी मालवा का परमार वंश, चंदेल वंश यानी खजुराहो का जो है अनिलवाड़ा यानी गुजरात का अनिलवाड़ा सोलंकी वंश था। इसके बाद जो है कछवाहा जो है वंश जो थे वह राजपूताना का क्षेत्र यानी राजस्थान का एक क्षेत्र है। कलचुरी वंश त्रिपुरी जो जबलपुर एमपी का क्षेत्र है। तो इस तरह से विभिन्न राजवंशों का राजपूत वंश जो हमारा बीदर लातूर जिला जो था ही हमारा। तो इस तरह से जो है पूरे उत्तर भारत में जो है इन राजपूत वंशों का जो है उदय हुआ। और इस तरह से राजपूत वंश की उत्पत्ति के सिद्धांत को लेकर जो है इन इतिहासकारों ने जो है अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। और इस तरह से जो है आज का क्लास जो है हम समाप्त करते हैं।